आज चैप्टर है समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी होती क्या है, सबसे पहले तो हमें इसकी जानकारी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ अनुक्रम दिए हैं, कुछ पद दिए हैं, इन पर पहले हम लोग क्या करते हैं, विचार करते हैं। यहाँ पर दिया है 2, 8, 13, 28, मतलब 2 में हमने कितने जोड़ दिए, 9, तो 11 आ गया, फिर उसका 2 जोड़ दिए तो 13 आ गया, फिर 13 में 15 जोड़ दिए तो 28। कोई भी सीक्वेंस नहीं है, कभी कुछ जोड़ दिया कभी कुछ जोड़ दिया। यहाँ देखिए 3 और 3 6, फिर 5 11, और फिर 7 18, फिर 3 21, और फिर 8 29। यहाँ भी कोई भी सीक्वेंस हमको नजर नहीं आ रहा, कभी भी कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ घटा भी सकते हैं। यहाँ देखिए 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, मतलब हर पद में 2 जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर कोई सीक्वेंस है। तो एक और देख लीजिए आप, 11, 8, 5, 2, 11 में से 3 गए तो 8, 8 में से 3 गए 5, 5 में से 3 गए 2। तो यहाँ भी एक सीक्वेंस बन रहा है। ऊपर वाले में 4 में 2 जोड़ रहा है 6, 6 में 2 जोड़ रहा है 8, 8 में 2 जोड़ रहा है 10, 10 में 2 जोड़ रहा है 12। यहाँ 11 में से 3 गए तो 8, 8 में से 3 गए 5, तो 5 में से 3 गए 2। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि ऐसी श्रेणी जिसका अगला पद पिछले पद में कुछ जोड़कर या घटाकर प्राप्त किया जाता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। फिर से एक बार सुन लीजिए, ऐसी श्रेणी जिसका अगला पद, मतलब 12 का अगला पद अगर हम निकालेंगे कुछ जोड़कर या घटाकर, इसका अगला पद निकालेंगे तो कुछ घटाकर, यहाँ पर 3 का अंतर और 3 घटाकर प्राप्त किया जाता है, तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। अब क्या होता है, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद, इसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और 2 पदों का अंतर, इन 2 पदों का अंतर, 12 में से 10 गए 2, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 6 गए 2, 6 में से 4 गए 2। तो 2 पदों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांतर। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, सर्वांतर। और इसको काय से प्रदर्शित करते हैं, डी से, ठीक। अब अगर हम इसका द्वितीय पद निकालें तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा, हमने क्या प्रथम पद में कुछ जोड़कर, तो हम क्या जोड़ देंगे, सर्वांतर डी जोड़ देंगे। हमने भी पीछे क्या बताया कि ऐसी श्रेणी जिसका अगला पद पिछले पद में कुछ जोड़कर या घटाकर प्राप्त किया जाता है, तो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो इस हमने जो मान लिया, समांतर श्रेणी के प्रथम पद को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और सर्वांतर डी है, मतलब सब पदों का अंतर डी है, मतलब डी जोड़ा जा रहा है या डी घटाया जा रहा। तो द्वितीय पद कैसे निकाल लेंगे, ए प्लस डी। तृतीय पद कैसे निकाल लेंगे, तृतीय पद में अपन अब क्या करेंगे, द्वितीय पद में फिर क्या जोड़ देंगे, ए प्लस डी में फिर क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे, तो जो हो जाएगा ए प्लस 2डी। फिर अपन लोग अगर चतुर्थ पद निकालेंगे, चतुर्थ पद निकालेंगे तो तीसरे पद में क्या जोड़ देंगे, डी जोड़ देंगे, ए प्लस 2डी प्लस के डी, तो जो होगा ए प्लस 3डी। इसी प्रकार अगर अपन एनवा पद निकालेंगे, कौन सा पद निकालेंगे, एनवा पद, तो क्या जोड़ देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कैसे आया, ये इस तरह से आया। चलिए इसको हम इस स्टेप को बाद में लिए लेते हैं। अब इन पर विचार करो, क्या हम द्वितीय पद को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए प्लस एन, सॉरी द्वितीय पद को ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो यही तो आ जाएगा। द्वितीय पद को अपन कैसे लिख लेंगे, ए प्लस, इधर पे 2 में से 1 गए 1, तो डी बचेगा। तृतीय पद पे विचार करो, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ये तीसरा पद हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 3d 3 माइनस 1 इंटू डी, तो 3 में से 1 गए 2, तो ए प्लस 2डी हो गया। चौथे पद को अपन कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 3डी हो गया। इसी प्रकार हम
nवें पद को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया nवा पद, इसको an से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी समांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। प्रथम पद a था, द्वितीय पद हमारा a में d जोड़ के प्राप्त कर लिया, और इसको कैसे लिख सकते हैं? a प्लस द्वितीय पद है तो 2 माइनस 1 इंटू डी। फिर तृतीय पद को हमने कैसे लिख दिया? a प्लस 2d, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू 3 में से घटा दिया, चतुर्थ पद में से 4 में से घटा दिया, तो nवें पद में से n में से घटा दिया। तो ये हमको प्राप्त हो गया समांतर श्रेणी से nवा पद प्राप्त करने का फॉर्मूला। तो इस तरह से समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है? a, सर्वांतर होता है d, द्वितीय पद होता है a प्लस d, और तृतीय पद होता है a प्लस 2d, और चतुर्थ पद होता है a प्लस 3d। इस तरह से ये समांतर श्रेणी के पद होते हैं, और d होता है सर्वांतर। अब हम लोग क्या करेंगे? इसकी प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल तो देखो। पहला सवाल में क्या कह रहे हैं? पहला सवाल कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, मतलब हर किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का जो किराया है, टैक्सी है, उसका किराया के बारे में क्या बताया है? जबकि प्रथम किलोमीटर पर किराया 15 रुपए है, तो पहले किलोमीटर पर जब हम लोग चले तो किराया कितना हो गया? 15 रुपए। तो प्रथम किलोमीटर पर, कुछ नंबर 1 है, प्रथम किलोमीटर पर किराया जो हैगा ₹15। और वो कह रहे हैं कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर पर 8 रुपए लगता है। अब हमारा क्या हो गया कि प्रथम किलोमीटर हो गया, और अतिरिक्त किलोमीटर पर अब जितने भी हम चलेंगे उस पर किराया कितना लगेगा? ₹8 लगेगा। तो प्रथम किलोमीटर पर किराया है ₹15, तो इसको मान लो a, और हर किलोमीटर पर किराया कितना लग रहा है? 8 रुपए, तो इसको मान लो d। तो अब हम क्या करेंगे? इसको अपन को क्या बनाना है? जे अपन को देखना है, समांतर श्रेणी की सूची बनाना है। कौन सी स्थिति समांतर श्रेणी को प्रदर्शित कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। तो प्रथम किलोमीटर पे हो गया 15, तो ये होगा आपके a बराबर 15। द्वितीय किलोमीटर अपन लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? द्वितीय किलोमीटर में अपन लोग क्या करेंगे? a प्लस d कर देंगे, तो a हैगा 15, और हर किलोमीटर पे किराया कितना है? 8, तो 15 और 8 5 23। फिर तृतीय किलोमीटर पे निकालेंगे अपन लोग तो क्या आ जाएगा? ये होता है a प्लस 2d, पीछे भी ने बताया है। तो 15 प्लस 2 इंटू 8, तो 15 और प्लस 16, तो कितने हो गए? 31। ठीक है। तो अब देखिए, पहला किलोमीटर पर किराया 15 लग रहा, दूसरे किलोमीटर पर किराया 23 लग रहा, तीसरे किलोमीटर पर किराया 31 लग रहा। इस तरह से ये सूची बन गई। अब देखें ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। 23 में से 15 गए 8, 31 में से 23 गए 8, मतलब दो पदों के बीच में कितने का अंतर आ रहा? 8 का अंतर आ रहा। अतः यह समांतर श्रेणी को प्रदर्शित करेगा। इसको प्रदर्शित करेगा, समांतर श्रेणी को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। तो पहली स्थिति बनी, ये वाला संबंध किसको दिखा रहा है? समांतर श्रेणी को दिखा रहा है। इसी का पार्ट नंबर 2 ले लो। पार्ट नंबर 2 है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन से 1/4 भाग निकाल देता है। अब हमें ये स्थिति बनाना है। हमने ये मान लिया, माना बेलन में हवा की मात्रा बराबर x। हमने क्या मान लिया? बेलन में हवा की मात्रा x मान ली। और वो क्या कर रहा है? जो पंप है हवा निकालने वाला, हर बार कितनी हवा निकाल देता है? 1/4 भाग हवा निकाल देता है। तो प्रथम बार निकाली गई हवा
तो कितनी हवा थी? x थी, और इसमें से कितना निकालना है? इसका 1/4, तो x/4, मतलब इस हवा का 1/4 भाग वो क्या है? पंप निकाल देगा। तो हमारे पास अब कितनी बची? 4 एकम 4 और 3 4x माइनस x/4 बराबर 3x/4। बेलन में पहले x मात्रा, हवा की मात्रा कितनी थी? x थी। हमने क्या किया? पहली बार हवा की मात्रा का 1/4 भाग निकाला, तो जो हवा की मात्रा उसका 1/4 भाग निकाला, तो कुल थी हमारे पास x, तो अब बची कितनी? x माइनस x/4, तो कितनी बची अब? 3x/4। फिर दूसरी बार में फिर 1/4 भाग निकाला, दूसरी बार में निकाली गई हवा। अब बेलन में कितनी बची थी? 3x/4 बची थी, और अब इसमें से फिर 1/4 भाग निकाली गई। किसकी? इसकी 1/4 भाग निकाली गई, तो 3x/4 की 1/4 भाग निकाल दी। अब हमारे पास कितनी बची? 4 चौको 16 ले लो एलसीएम, तो 4 चौको 16 और 4 बार गए, 4 तिया 12x माइनस 16 कट गए, ये हो गए आपके 3x, तो कितने हो गए? 9x/16। तो हमारे पास क्या बन गया? सीक्वेंस क्या बन गया? x 3x/4 9x/16, इस तरह से बन गई। अब हमें ये देखना है कि ये वाली स्थिति क्या समांतर श्रेणी को प्रदर्शित कर रही है? नहीं। तो पहले अपन क्या करेंगे? पदों का अंतर निकाल लेंगे, सब दो पदों का अंतर निकाल लेंगे। तो पहले निकाल लो d1। d1 होता है द्वितीय पद में से क्या करेंगे? प्रथम पद हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। द्वितीय पद हैगा 3x/4 और माइनस के x, तो कितने हो गए? 3x माइनस के 4x, तो माइनस के x/4। अब क्या करेंगे? d2 निकाल लेंगे। d2 निकालने के लिए तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तो तृतीय पद है आपका 9x/60 और द्वितीय पद है 3x/4। 16 ले लो एलसीएम, तो ये होगा 9x माइनस के 4 चौको 16 और 4 तिया 12x, तो ये हो गए माइनस के 3x/16। तो देखिए d1 इज नॉट इज इक्वल टू d2, मतलब सर्वांतर बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी को प्रदर्शित नहीं कर रही। जो ये स्थिति है ये समांतर श्रेणी को प्रदर्शित नहीं कर रही है। अब देख लो इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है इसका? प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 है, बाद में प्रत्येक मीटर की लागत में 50 रुपए की बढ़ोतरी की जाती है। ये तीसरा पार्ट तो और भी आसान है। तो हमें ये स्थितियां देखना है कि किस स्थिति में समांतर श्रेणी बन रही है और किस स्थिति में समांतर श्रेणी नहीं बन रही है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग कौन सा लेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 का लेंगे थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की लागत है 150। एक कुएं को खोदा जा रहा है और 1 मीटर खोदने में कितने पैसे लग रहे हैं? 150 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत, खुदाई की लागत ये आ गई हमारे पास, दी है हमको 150। ठीक है, पहले 1 मीटर में 150 रुपए लगे, उसके बाद प्रत्येक मीटर की लागत में 50 रुपए बढ़ जाते। अब जो हर 1 मीटर पे कितने रुपए बढ़ जाएंगे? 50 रुपए बढ़ जाएंगे। तो प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितनी है? आगे प्रत्येक मीटर पर लागत है आपकी ₹50। तो प्रथम मीटर पे तो अपनी कितनी है? प्रथम मीटर पर है लागत ₹150। फिर 1 मीटर और जाएंगे तो द्वितीय मीटर पे कितनी हो जाएगी?
द्वितीय मीटर की हो जाएगी कि प्रथम के 150 और फिर हर मीटर पे कितने दिए हैं 50, तो ये कितने हो गए 200 रुपए। फिर तृतीय मीटर पर, तो तीसरे मीटर पर जब हमने खुदाई की 2 मीटर के बाद 1 मीटर और खुदाई की, तो 2 मीटर तक खुदाई थी आपकी 200 रुपए, और फिर 1 मीटर और खोदा तो 50 हो गए, तो कितने हो गए रुपए 250। मतलब पहला हमने 1 मीटर खोदा था तो हमें 150 रुपए देने पड़ रहे थे, फिर उसके बाद हर मीटर पे कितने बढ़ रहे हैं 50 रुपए बढ़ रहे हैं। पहले में 150 था, फिर हमने 1 मीटर खोदा तो 50 रुपए बढ़ गए तो 200 हो गए, फिर हमने 1 मीटर खोदा तो कितने हो गए 200 में 50 जोड़ दिए 250 हो गए, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका सीक्वेंस क्या बन गया 150, 200 और 250। इन दोनों पदों में अंतर कितना है 200 और 150 में अंतर 50 का है, 250 में और 200 में भी अंतर कितना है 50 का है, मतलब सर्वांतर पदों का अंतर बराबर है। तो ये वाली स्थिति समांतर श्रेणी को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो ये स्थिति किसको प्रदर्शित करेगी, समांतर श्रेणी को प्रदर्शित करेगी। इसका एक और पार्ट देख लो, इसका चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 4 है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 1000 रुपए की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज में जमा किया जाता है। हमें क्या दिया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन है, जबकि आपको 10,000 की रुपए की रकम पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। तो प्रथम क्या वर्ष क्या हो गया, प्रथम वर्ष राशि है हमारे पास 10,000। अब द्वितीय वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा। तो द्वितीय वर्ष में क्या हो जाएगा, द्वितीय वर्ष में जो राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10,000 की एक धन दर बटे 100 और समय है प्रथम वर्ष। ठीक है, तो ये पहले राशि कितनी थी 1, द्वितीय वर्ष में अपन को क्या है 8% वार्षिक ब्याज की दर से ये हमारा अमाउंट हो गया। फिर तृतीय वर्ष में क्या हो जाएगा, ये प्रथम वर्ष, ये द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में हो जाएगा 10,000 और एक धन 8/100 और इसका स्क्वायर। ये हो गया आपका द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में। तो इस तरह से हमारी क्या डैश 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 करके क्या बन जाएंगी, राशियां बन जाएंगी। तो प्रथम वर्ष में हैगा 10,000, द्वितीय वर्ष में कितना हो जाएगा 10,000 गुणे 100 एकम 100 और 108/100। फिर तृतीय वर्ष में हो जाएगा 10,000 100 एकम 100 और 108/100 इंटू 108/100। 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, तो ये हो गया आपका 10,000 कॉमा, और ये हो गए 10,000 8 जे हो गए 2 बिंदी बढ़ गई 800 जे 2 और 2 4, ये चारों कट गई, तो 108 और 108 का हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये 11,000 लगभग 11,664 हो जाएंगे। अब हमको इसमें देखना है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, D1 बराबर जो हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद है 10,800 माइनस 10,000, तो ये हो गए आपके 800। अब इन दोनों में देख लो, D2 निकाल लो, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तो तृतीय पद कितना है 11,664 माइनस 10,800। इसको घटा दो, 4 में से 0 गए 0, 6 में से 0 गए 6 और 16 में से 8 गए 8। ठीक है, तो इधर पे बचे आपके 0, तो ये हो गए आपके 800।
तो D1 इज नॉट इज इक्वल टू D2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो स्थिति है इस समांतर श्रेणी को प्रदर्शित नहीं कर रही है। इसका बच्चों जरा गुणा करके और देख लें हमने सही किया है या नहीं। 108 और 108 का गुणा हमने ये ले लिया है, 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8, 0 0 0, 1 अट्ठे 8, 0 1, 4 6 8 8 16 और 11,000 सही लिया हमने यहाँ पर गुणा करके। तो इस तरह से ये समांतर श्रेणी 5.1 प्रश्नावली का पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट हमने आपको हल करके बताने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट है। यहाँ पर हमने 4 पार्ट लिखे हुए हैं। ये समांतर श्रेणी दी हुई है और इसके प्रथम 4 पद हमको लिखना है और ए और डी के क्या दिए हैं, मान दिए हैं। तो प्रथम पद होता है अपना कितना, प्रथम पद बराबर ए होता है, तो इसका मान कितना दिया है 10। और द्वितीय पद हमने अभी आपको बताया है, द्वितीय पद होता है a प्लस डी। तो a बराबर हमको कितना दिया है, 10 दिया है और d बराबर भी 10 है, तो द्वितीय पद हो गया 20। फिर हम तृतीय पद लिखेंगे। अगर तृतीय पद हमारा क्या होता है, a प्लस 2d। तो a बराबर है 10 और 2 इंटू डी बराबर है 10, 10 दूनी 20 और 10 30। अब अपन लोग चतुर्थ पद लिख देंगे। चतुर्थ पद लिखेंगे तो जो हो जाएगा a प्लस 3d। a का मान 10, 3 इंटू डी का मान 10, 10 30 और 10 40। तो हमारी श्रेणी के 4 पद क्या हो गए, 10 20 30 40। पांचवा पद लिखना था होता तो a प्लस 4d। तो इस तरह से अपन लोग ये इसके पद लिख लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, a बराबर -2 दिया है और d बराबर 0। तो देखिए जब हम प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद a बराबर है 0, सॉरी a बराबर है -2। द्वितीय पद में क्या करेंगे, द्वितीय पद हमको पता है क्या होता है, a प्लस डी। तो -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2। फिर तृतीय पद लिखेंगे हम लोग। तृतीय पद हमारा क्या होता है, फॉर्मूला a प्लस 2d। a का मान -2 और प्लस का निशान 2 और d का मान 0। तो ये भी हमारा कितना आ गया, -2। फिर हम लिखेंगे चतुर्थ पद, तो ये होता है a प्लस 3d। तो ये हमारा क्या हो गया, a की जगह -2 प्लस 3 और d की जगह 0। तो ये कितने हो गए, -2। तो ये वाली जो हमारी श्रेणी बन गई -2 -2 -2 इस तरह से कर दो। ठीक है, ऐसे हमने इसके 4 पद लिख दिए। तो इसका तीसरा पार्ट आप लोग देखिए, a बराबर 4 और d बराबर -3। तो प्रथम पद है आपका a बराबर 4। और तो हम द्वितीय पद कैसे लिख लेंगे, द्वितीय पद के लिए हमने अभी आपको पहले बताया है a प्लस डी होता है। तो a बराबर 4 और प्लस और माइनस के 3 तो बराबर 1। ठीक है, तृतीय पद जब हम लिखेंगे तो ये क्या होता है, तृतीय पद का फॉर्मूला a प्लस 2d। तो a बराबर 4 प्लस के 2 और d की जगह -3। तो 3 दूनी 6 माइनस के, उसमें से 4 गए तो -2। ऐसे ही हम लोग चतुर्थ पद लिख देंगे a प्लस 3d। तो a का मान है 4 प्लस 3 और d का मान है -3। तो ये हो गए 4 और -9। तो ये कितने हो गए, -5। 3 किया 9, 9 में से 4 गए -5। तो ये वाली श्रेणी कैसी बन गई, आपकी बन गई 4 और आपका 1, यहाँ पर 4 में से गए -2 और -5। इस तरह से हमने इसके क्या कर दिए, चारों पद लिख दिए। ठीक, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसका पार्ट नंबर 4। प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद दिया है a बराबर -1
तो जो द्वितीय पद आपका हो जाएगा, द्वितीय पद अपन कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी। ए है -1 और प्लस डी हैगा 1/2। तो 2 एकम 2, -2 में से 1 गया तो 1/-2। यहाँ पर आप 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 एकम 2 -के, उसमें से प्लस का 1 गया तो -1/2। तृतीय पद हो जाएगा a प्लस 2d। तो a हैगा -1 प्लस के 2 और d का मान 1/2। 2 से 2 कट गए, -1 में से प्लस का बन गया तो 0। चतुर्थ पद लिखेंगे a प्लस 3d। तो a है हमारे पास -1 प्लस के 3 और d का मान है 1/2। तो -1 प्लस के 3/2। तो 2 एकम 2 माइनस के हो गए, प्लस के 3 हो गए, तो ये बचा बराबर के 1/2। तो ये हमारी श्रेणी बन गई -1, पहला पद -1, द्वितीय पद हैगा -1/2, तृतीय पद हैगा 0 और चतुर्थ पद हैगा 1/2। तो इस तरह से क्या है, हमारी पूरी श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, एक और इसका पार्ट हैगा। अब इसका एक पार्ट है, a बराबर दिया है हमको माइनस के दिया है शायद -1.25 और d बराबर हमको दिया है कितना, d बराबर दिया है 0.25 और ये भी दिया है हमको माइनस का। ये दोनों हमको माइनस में दिए हैं। तो अब हमको ये वाली श्रेणी बनाना है। तो प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद बराबर a बराबर हो गया आपका -1.25। अब अपन लोग द्वितीय पद जब निकालेंगे तो द्वितीय पद होता है a प्लस डी। a हैगा -1.25 और प्लस के d की जगह लिख देंगे -0.25। तो ये हो गए -1.50। इस माइनस से ये प्लस में भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1.50। ठीक है, अब ऐसे ही अपन लोग निकालेंगे तृतीय पद। तो तृतीय पद होता है a प्लस 2d। a का मान है -1.25 प्लस के 2 और d का मान है -0.25। तो ये कितने हो गए, 25 दूनी 50, 0.50। चलो लिख देते हैं 1.25 माइनस के 0.50। तो ये हो गए -1.75। इसी प्रकार चतुर्थ पद निकाल लेंगे हम लोग। तो चतुर्थ पद आपका हो जाएगा a प्लस 3d। तो ये हो जाएगा -1.25 और प्लस के 3 इंटू डी की जगह -0.25। तो ये हो गए आपके 25 या 75 और 25 ये हो गए -2.00। तो इस तरह से हमने क्या किए, इसके भी चारों पद ज्ञात कर लिए। तो ये समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट दिए हैं और दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करिए। तो प्रथम पद तो आपका कितना हो गया, इसमें प्रथम पद a बराबर हो गया 3 और सर्वांतर के लिए हमने आपको भी फॉर्मूला बताया था। सर्वांतर निकालते हैं द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। तो द्वितीय पद हैगा हमारा 1 और माइनस के 3। तो ये कितना हो गया, बराबर -2। ठीक है, तो सर्वांतर हो गया -2 और प्रथम पद हो गया 1। इसमें देख लो, इसमें इसका प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद हो गया a बराबर कितना हो गया -5। और जो सर्वांतर है आपका, सर्वांतर को हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, d से। तो d बराबर हो जाएगा द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। तो द्वितीय पद इसमें कितना है, -1 है, माइनस का निशान, और प्रथम पद हैगा -5। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 5। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4। ठीक है,
ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, तो पार्ट नंबर इसका 3 है, इसका प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद a बराबर हो गया 1/3 और द्वितीय पद हमारा कितना हो, सॉरी सर्वांतर कितना हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा हमारा d बराबर द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। द्वितीय पद है आपका 5/3 और माइनस के 1/3, तो ये इसमें से 3 एलसीएम ले लोगे आप, तो ये हो गया 5 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 4/3। ठीक है, अब एक इसका चौथा पार्ट और बचा हुआ है, देख लो, चेक कर लो। द्वितीय पद है 5/3 और प्रथम पद है माइनस के 1/3, 3 एलसीएम लिया, 5 माइनस 1 4/3 और प्रथम पद 1/3। एक ये दशमलव वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रथम पद दिया है आपका कितना, a बराबर है 0.6 और जब हम लोग सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर d बराबर निकालेंगे तो कर देंगे हम लोग द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद, तो द्वितीय पद रहेगा 1.7 माइनस के 0.6, तो ये कितने हो गए 1.1। एक और पद निकाल के देख लें, तो देखिए ये d1 हो गया, अगर हम d2 निकालें तो क्या कर देंगे, तृतीय पद माइनस के द्वितीय पद, तो तृतीय पद हैगा आपका 2.8 और माइनस के 1.7, 8 में से 7 गया 1, 2 में से गया 1, तो 1.1। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, सर्वांतर कितना निकल रहा है 1.1 ही निकल रहा है। तो ये आपका प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट हमने आपके लिए कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब लिया है हमने प्रश्नावली 5.1 का चौथा क्वेश्चन और इस चौथे क्वेश्चन में क्या है, हमको जांचना है कि जो श्रेणी दी हुई है ये आपकी समांतर श्रेणी है या नहीं, और यदि समांतर श्रेणी है तो इनका तो हमको क्या करना है, इसमें जांचना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो सर्वांतर ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 12, तो इसको जांचने का तरीका है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेंगे अपन लोग हल। ठीक है, ये वाला हल करेंगे, सर्वांतर निकाल लो। तो सर्वांतर अपन लोग कैसे निकालते हैं, पहले निकाल लो d1 बराबर हो जाएगा आपका द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद।